का 3 क्लास लगभग 150 से 200 क्वेश्चन का मैथ्स का। उसमें मैंने कोई चैप्टर को कवर नहीं करा है, सब चैप्टर के जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो हम लेके आए हैं, क्योंकि आप लोग के एग्जाम्स हैं। तो आप इसे देख के ऐसा नहीं कि केवल टीचर वाले में फ़ायदा होगा, अदर कोई भी एग्जाम से फ़ायदा हो जाएगा। ओके, तो आज हमने 50 क्वेश्चन का सीरीज़ लाया है। उसमें मुख्य रूप से मैंने रेशियो को भी डाला है, नंबर सिस्टम के कुछ पार्ट है, अलजेब्रा के कुछ सेक्शन है, तो अभी हम लोग देखेंगे, आप लोग बने रहिए। इसके बाद हम लोग रीजनिंग के कुछ टॉपिक देखेंगे लास्ट में, जो हमारे बच गए थे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन मैं थ्योरी के साथ साथ बताना शुरू करूंगा, ताकि ना आपको अच्छे से समझ में आए। तो भाग जो जनरली हम लोग जो भाग देते हैं वो जनरली 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक होता है आपका साधारण भाग, एक होता है क्रमागत भाग। अब क्या है, दोनों में अंतर समझना है, और दोनों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हम लोग बड़ी डिफरेंट तरीके से बनाते हैं। तो साधारण भाग में क्या पूछ रहा है ना आपसे, क्वेश्चन पूछ रहा है 100 को 9 तथा 8 से भाग दो। अब ये भाग दो, सिंपल सी बात है, 100 को आपने किससे भाग देने, पहले 9 से भाग देने। आराम से बात है, पहले ना कॉन्सेप्ट समझना, इससे ना क्वेश्चन से इसका कोई मतलब नहीं, पहले चीज़ों को समझ लेना। तो अगर ये हम इसको कटा 11×99, आप सिंपल सी बात जानते हो। अब यहाँ पर एक टॉपिक बन जाता है, वो समझना, इसको आप लोग क्या बोलते हो, भाजक। क्या बोलते हो, भाजक। और इसको क्या बोलते हो, भाज। ओके, ये हो जाता है आपका भाग फल, और ये क्या हो जाता है, शेष। ये हो जाता है सिंपल चीजें, ठीक है। अब डायरेक्ट इससे क्वेश्चन आ जाते हैं, बट दिक्कतें वहां उस टाइप में होता है। आप ध्यान से देखना। अच्छा, ये दोनों में बड़ी कंफ्यूजन होता है, भाज या भाजक कौन है, क्या है, नहीं है। तो याद रखना, भाग मतलब क्या होता है, किसी को टुकड़े में तोड़ना, ठीक है। तो भाजक मतलब किसी को टुकड़े में तोड़ने वाला, तोड़ने का काम यहाँ कौन कर रहा है, 9, यानी 11 टुकड़े में तोड़ दिया 100 को, एक टुकड़ा बच गया। तो यहीं से एक आपको ना फॉर्मूला जन्म लेता है, जो आप लोग जनरली रटते हो, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल अजोड़ शेष। हम कहेंगे ये सब के फेरा में नहीं पढ़ना है, ये सब चीज दिया हुआ रहता है, इसके फेरा में पढ़ना नहीं है, इसको रटना उठना कुछ नहीं है, ठीक है। अब एक बात बताओ, यानी ये गुना कौन कौन होगा, ये दोनों गुना होगा, और ये क्या होगा बोलो तो ऐड हो जाएगा। यही वाली चीजें कह रहा है, यानी अगर हम ऐसा और ऐसा कर दे तो ये दोनों गुना होगा और इसके साथ ये क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। हम क्वेश्चन लिख के आपको बताएंगे, परेशान बिल्कुल नहीं होना। तो इस पे 2 ही क्वेश्चन, अभी तक 2 ही टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जनरली, हम क्वेश्चन में इसको बताएंगे, मेन वो समझना है। ओके, जैसे यहाँ कहा 100 को किससे भाग देना है, 9 तथा 8 से। 9 से हमने एक बार दे दिया, और एक बार हमको किससे 100 को भाग देना है, 8 से। तो 8 से देंगे तो 12×8 96, शेष कितने बच गए, 4। मतलब सिंपल सी बात है, 100 को पहले 9 से दे तो 108 से। तो इसमें कुछ विशेष चीज था नहीं, विशेष चीज उसमें क्रमागत भाग, यानी भाग की वो कहा जाता है लघु विधि, यानी छोटा विधि। एक बात बताओ, इसकी अवधारणा क्या है, पहले 100 को आप किससे भाग दोगे, 100 को 9 से, 11×99। अच्छा, पहला वाले कंडीशन में कोई कष्ट हुआ, दोनों में तो ये दोनों समान है, लेकिन दिक्कतें आती है ये वाले में। अब क्या करना है, अब 100 को नहीं देंगे, किसको देंगे, अगले भागफल को भाग देंगे, इस भागफल को भाग देंगे, यही कहलाता है इसका क्रमागत भाग। यानी पहले हमने 100 को किससे भाग दिया, इससे। अब ये दोनों का जो भागफल है उसको देंगे 8 से भाग, तो 8 है कहाँ, 8, शेष कितने बच गए, 3। यही दोनों में एक ट्विस्ट है। अब कहोगे सर इस पे क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा, सर सही, ओके सबका करवा देंगे। चलो इस पे हम क्वेश्चन एक पहले लिख के देते तब बताएंगे। किसी संख्या को, दिख रहा है ना अच्छे से, किसी संख्या को 9 तथा 8 से भाग देने पर शेष क्रमशः 1 तथा 3 बचता है। संख्या क्या है, धूम मचाया हुआ ये क्वेश्चन है, यानी लोग सोचता है ये किस टॉपिक का सवाल है, ये आपके ना भाग के टॉपिक के सवाल है, और साधारण भाग के भी मैं क्वेश्चन बताऊंगा। अच्छा, आपको नीचे दिख रहा होगा, अच्छे से समझना क्या कह रहा है ना, किसी संख्या को आपने 9 और 8 से भाग देने पर शेष आपके जो क्रमशः है वो क्या बच गए, 1 और 3 बच गए। तो कह रहा है वह संख्या क्या है, यहां से दिख रहा है वो संख्या कौन है, 100। इसका मतलब इसमें आंसर क्या आना चाहिए आपका, 100। एकदम गौर से देखना, आपने 9 से भाग करा और किससे भाग करा, 8 से, शेष कितने आ गए, 1 आ गए, और क्या आ गए बोलो तो 3। कह रहा है वो संख्या क्या होगा। मैं केवल ट्रिक बताऊंगा, फाउंडेशन बैच में मैं बेसिक भी बताऊंगा। तो याद रखना, जोड़ क्या होता है, सीधा,
जोड़ क्या होता है सीधा, और जो टेढ़ा है उसको क्या करना है गुना। जो टेढ़ा है ऐसे, जो देखो जोड़ कैसे लिखा जाता है ऐसे, और गुना कैसे लिखा जाता है ऐसे, ठीक है। तो शुरुआत अपन कहाँ से करेंगे, उधर साइड से। शुरुआत कहाँ से करेंगे, इस साइड से शुरुआत करेंगे। ओके, तो बताओ ये दोनों क्या होगा, सीधा है तो क्या होगा जोड़। तो 8 3 कितने हो गए 11, और यहाँ क्या होगा बोलो तो गुना। टेढ़ा है तो क्या हो जाएगा गुना। देखो 8 3 11, 11 99, फिर ये दोनों सीधा है तो क्या होगा जोड़, 99 और 1 क्या हो गया 100। याद कीजिए वही वो संख्या था। तो इसी में क्या होता है, क्वेश्चन ये बढ़ाते चला जाता है और फिर दिक्कत होता है। और इसमें संख्या कैसे निकालते हैं, भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। उम्मीद करते हैं ये वाले पार्ट समझ में आ गया होगा। सिंपल सी बात है, क्या समझना है, सीधा रहेगा तो क्या होगा जोड़, और टेढ़ा रहेगा तो क्या होगा गुना। हम इस पे एक सवाल देते हैं, आप बना के हमको पहले दिखाओ। देखो, किसी संख्या को 5 3 तथा 2 से भाग देने पर शेष 1 2 तथा 1 है। संख्या क्या है। अब क्या होता है कि अक्सर हमें ना परेशानी का सामना करना पड़ जाता है कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। मैं एक बार बना के बता दूं, तब हम लोग पीकायू उस पे जाएंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे देखो, 5 3 और किससे भाग दे रहे हो बोलो तो 2 से। ये नंबर सिस्टम की चीजें, इस पे 3 4 क्वेश्चन है, आराम से खत्म हो जाएंगे। शेष आपके क्या बच गया, 1 2 और 1। कोई दिक्कत है। अच्छा, हमने क्या बताया, जो सीधा है वो क्या होगा जुड़ जाएगा, और जो टेढ़ा है वो क्या होगा गुना। सीधा है जुटेगा, अब टेढ़ा है तो क्या होगा गुना, फिर सीधा है तो क्या होगा। जितने दूर आएगा उतना काम कर देना, स्टार्ट करना है लास्ट से। अब जोड़ो। अब कहोगे सर ये तो आप रटा रहे हैं, देखो इसका ना बेसिक भी होता है, बट अभी वो समय नहीं है उचित आपको बताने का। 2 1 क्या हो गया 3 3 तिया 9, और 9 2 11, 11 5 55, 55 1 56। इसका मतलब वो संख्या कौन सी है, 56। आई बातें समझ में। एक सवाल हम देते हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन, दोनों बच्चे इसको अच्छे से बना के हमको दिखाओ, ठीक है। देखते हैं कौन बना सकते हो। मैंने केवल इसको पलट दिए, ओके। देखते हैं सबसे फास्ट इसके आंसर कौन देगा। दो बनाओ तो, इस क्वेश्चन को बना के जल्दी बताओ, हम लोग क्वेश्चन पे फटाक से आते हैं। ये क्वेश्चन को आप लोग थोड़ा सा जल्दी बना के बताओ, तब तक देखें आप लोग में थोड़ा जोश आ जाए। सारे बच्चों में पहले जोश आ जाए, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे। देखो आज ना कोई एक टॉपिक नहीं है, तो मैंने डिफरेंट टॉपिक पे क्लास लेने हैं आज हमको। नहीं आया, बैठाने नहीं। देख लो, आपको भाग किससे देना है 10, और किससे देना है 3 से। भाग किससे देना है 10 और 3 से। क्लियर, हाँ बिल्कुल 55 सही बात है। और शेष कितने आने चाहिए 5 और 2। शेष कितना आएगा 5 और 2। अच्छा, अभी मैं थ्योरी पढ़ा रहा हूँ, उस पे जाएंगे और ऑब्जेक्टिव पे तब देखेंगे। सीधा है जुटेगा, और टेढ़ा है तो क्या होगा गुना। सीधा है तो क्या होगा जुटेगा। स्टार्ट कहाँ से करोगे, यहाँ से। चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो 3 2 5, 11 5 10 है 50, 50 और 5 कितने हो गए 55। उम्मीद करते हैं सारे बच्चे ये समझ गए होंगे। बिल्कुल मयंक बाबू आपके भी आंसर सही है, पूनम कुमारी आपके भी आंसर सही है। चलते हैं, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे, ठीक है। चलो देखते हैं क्वेश्चन क्या क्या कह रहा है हमारे पास। एक मिनट। बिल्कुल देख लो। अब हम लोग आ गए क्वेश्चन के पास। हाँ सबको बरोबर दिख रहा होगा, आई थिंक दिख रहा है। हाँ, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, बिल्कुल चांदनी कुमारी आपके भी बिल्कुल सही आंसर थे, आप लोग ऐसे लगे रहिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि बताइए भाग के एक प्रश्न में जिसमें शेषफल क्या है 0, शेष ऑलवेज क्या है 0, यानी भाग का एक प्रश्न था, कुछ भी फॉर्मूला याद नहीं रखना है। शेष क्या है बोलो तो 0, शेष क्या है 0। क्लियर हो गया।
अब क्या है, एक छात्र ने भाजक को, भाजक किसे बोलते हैं, जिससे भाग दिया जाता है, भाजक को 21 के स्थान पर, मतलब सही क्या होने थे 21, मान लो ये सही वाला है, सही क्या होने थे 21, और गलती से उसने क्या ले लिया 12, गलती से क्या ले लिया 12। अच्छा ये भी तो भाग का ही, इसमें भी तो शेष क्या होगा 0 ही होगा। ध्यान से समझना, क्वेश्चन कह रहा है भाग के एक प्रश्न में किसी बच्चे ने क्या किया, 21 के स्थान पर त्रुटिवश कितना ले लिया 12, यानी सही ये होना था, यानी भाग इसको किससे देना था आपको 21 से, और उसको नींद पड़ गया और उन्होंने भाग किससे दे दिया 12 से, और भागफल कितना प्राप्त किया 35, भागफल कितना प्राप्त किया 35। इसका मतलब है यहां जो भागफल आया वो कितना आ गया बोलो तो 35। कर बताइए सही भागफल क्या, यानी इस जगह सही क्या आएगा। तो पहले तो हमको संख्या निकालने हैं। अब कहोगे कुछ बच्चे जिनके मैथ थोड़े कमजोर है वो ऐसे समझो, अगर 12 को आप 4 से भाग देते हो, 4 तिया कितने हो गए बोलो तो 12, शेष 0। हम बोलेंगे बताओ किस संख्या को भाग देते हो, 4 तिया 12 डायरेक्ट नहीं कर दोगे, तो सिंपल सी तो बात है, यानी ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा गुना, ये जुटता था तो वो है ही नहीं, कर दो गुना, 12 पंजे 60, 6 12 तिया 36, 36 6 कितने हो गए 42, यानी वो संख्या कितना था 420। अब 420 को किससे भाग देना है तनी देख लो तो, 420 को किससे भाग देने हैं 21 से, ये कितने बारी में कट जाएगा 20 बारी में, डायरेक्ट भाग दे दे। यहाँ भी तो शेषफल 0 है, वही कह रहा बताइए सही भागफल क्या है, तो आंसर क्या हो जाएगा 20। ये दो टाइप से, कुछ लिखने का कोई आवश्यकता नहीं, अगर आप लिखते हो तो बहुत बड़े मूर्ख हो, दिक्कतें आ जाएंगी। क्या किसी बच्चों को परेशानी हुई, दिक्कत हुआ, बढ़े आगे हम लोग। चलो आगे अगले क्वेश्चन पे आते हैं। थोड़ा सा एग्जाम आपके 29 को है तो मैं कोशिश करूंगा आपका 15-16 तक में लगभग चीजें खत्म हो जाए। आ जाओ, ये भी क्वेश्चन थोड़े खतरनाक है, मैं यहीं पर ले लेता हूं जगह, ज्यादा बेहतर होगा। ओके मैं यहां पर ले लेता हूं, ना तो मुश्किलें बढ़ जाएगी आपकी। ये क्वेश्चन को ना मार्क कर लेना, बड़ा अजीब टाइप के क्वेश्चन है ये, इसको मार्क कर लेना। नीचे दिख रहा होगा सारे बच्चों को, भाग के एक प्रश्न में जिसमें भाजक लिखा हुआ है, ये क्या है भाजक है, ठीक है। भाजक भागफल का कितना गुना है 10 गुना है। अब ये जो गुना उना वाला सवाल है ये अक्सर दिक्कत देता है, 20 बिल्कुल सही जवाब था। अब देखो यानी भाग हमको देना था, भाग के एक प्रश्न में मान लो ये भाग का एक प्रश्न है, ओके, ये मान लो शेषफल इस जगह से बनाना है व्हाइट्स वाले से। अब कह रहे भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 10 गुना, यानी इधर से अगर इसको लोगे तो ये कितना गुना आ जाएगा बोलो तो 10 गुना। कितना गुना आ जाएगा 10। रुको हम अदर जगह लिख दें अच्छे से ताकि आपको ना